नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी अनुवाद का। ये क्वेश्चन पेपर आपका आयोजित कराया गया है मां सकमुरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। काफ़ी स्टूडेंट के डिमांड थी कि सर आप इसकी भी आंसर की प्रोवाइड कीजिए, तो आज की क्लास में हम इसी के आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिलाएंगे और वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, इससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले। और साथ में जितने अन्य विश्वविद्यालय जिसमें अभी पेपर नहीं हुआ, जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ हो गया, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसमें आपका जो है एमसीक्यू का पेपर आपका होगा, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। चलेगा बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास के माध्यम से इसको हम सोल्व करा रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं समय बीए की आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। टोटल आपके 4 बुकलेट आपके आयोजित हुए हैं, ठीक है। मां सकमुरी विद्यालय सहारनपुर में बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी को आपके बुकलेट में क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरा जो कि बुकलेट ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है उसकी स्टार्टिंग आपके किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना, भी उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा। 2 घंटा आपका समय दिया गया था, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था। 75 इसमें क्वेश्चन भी आपके आए थे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो है अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे जो है 30 सितंबर को। इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं, इसमें का बी ऑप्शन, उनको नंबर मिल जाएगा। इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी के सामने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं साथ में इनको भी हम सॉल्व कराते चलेंगे, नहीं तो बाद में आने में कठिनाई होगी। देखिए इसी के सामने जो क्वेश्चन आपका दिया कि लाइट ऑफ एशिया, इसका अनुवाद जो कि रामचंद्र शुक्ल ने किया था, तो किस नाम से किया था? क्योंकि जो है बुद्ध चरित से। इसमें का है। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। तो ये जो परिभाषा दिया था, ये परिभाषा किसकी है? तो कहोगे भोलानाथ तिवारी जी की। इसमें एक 80 है। फिर इसी के सामने क्वेश्चन आपका दिया कि जो है पेशगी शब्द, ये किस भाषा का शब्द है, आपको ये बताना है। तो ये जो शब्द है ये उर्दू भाषा का शब्द है। इसमें का डी लगाइएगा। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन की अनुवाद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो वद धातु से हुई। इसमें का दूसरा, 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। इसी के सामने है कि अनुवाद को जो है ज्ञान होना चाहिए अनुवादक को, यानी जो ट्रांसलेटर होता है, तो उसको स्रोत भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी एसएल का भी, और टीएल का भी ज्ञान होना चाहिए, टारगेट लैंग्वेज का भी। इसलिए इसमें होगा सी, उपरोक्त के दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। फिर आपका ट्रांसलेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कहोगे जो है मैनियर जे विलियमसन ने। इसमें का पहला, अनुवाद के लिए कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए? तो अनुवाद के लिए जो कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, एक स्रोत भाषा का, एक होना चाहिए टीएल यानी टारगेट लैंग्वेज का। इसमें का बी। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान प्रणाली की गुण क्या है? तो कहोगे तर्क, प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठा, ये सभी से इसमें का डी होगा। अनुवाद विज्ञान किसकी ये रचना है, आपको बताना है। ये भोलानाथ तिवारी जी की रचना है। 11 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन की मशीनी अनुवाद का कार्य किसके द्वारा होता है? तो मशीनों के द्वारा होता है। इसमें का सी। अनुवाद एक क्या है? कला, शिल्प, विज्ञान, ये सभी, इसलिए इसमें का लगाओ डी। बहुभाषी से क्या अभिप्राय होता है? तो बहुभाषी का मतलब होता है अनेक भाषाओं का जानकार, जिसको अनेक भाषाएं आती हो तो उसको हम कहते हैं अनेक, ठीक है, बहुभाषी कहते हैं। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन, सारा अनुवाद की प्राकृत भैया संक्षिप्त होती है। ये क्वेश्चन डीडीयू यूनिवर्सिटी से काफ़ी रिपीट हुए इसमें क्वेश्चन। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि एक भाषा की पाठ सामग्री को दूसरी भाषा में समानार्थक पाठ सामग्री से जो है प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। तो ये परिभाषा जो है कैटफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था भैया? कैटफोर्ड ने, इसमें का पहला। फिर 17 नंबर क्वेश्चन की जब मूल पाठ का संप्रे अनुवादित पाठ में हो जाए तो वह जो है क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं पाठधर्मी अनुवाद। इसमें का बी ऑप्शन, 17 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि आलोचना किस प्रकार की साहित्यिक विधा है? आलोचना जो है किस प्रकार का साहित्यिक विधा है? तो कहोगे विचार साहित्यिक है। इसमें का लगाओ आप बी होगा। अनुवाद शब्द का पर्याय क्या है? तो अनुवाद का पर्याय सभी, भाषांतरण, उल्था, ठीक है, तर्जुमा, ये सभी, इसमें का डी। फिर आपका एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद, उसको हम अंतानुवाद कहते हैं, ठीक है। इसमें का पहला 19 नंबर क्वेश्चन का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। वर्ब क्या है? क्रिया है। इसमें का डी।
अंतर जो है संकेत परक अनुवाद, ये क्या होता है आपको ये बताना है। तो भावों का अनुवाद, शब्दों द्वारा अनुवाद, भावों का शब्दों द्वारा जो अनुवाद होता है इसी को हम अंतर संकेत परक अनुवाद कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर आपके इसी के सामने क्वेश्चन के अच्छे अनुवादकों की कमी अनुवाद की एक क्या है समस्या है। इसमें का भी आम आदमी की जो है बैंक पर निर्भरता वाली सरकारी योजना क्या है, तो कहोगे जो है सामूहिक कन्या विवाह योजना। इसमें का डी। बैंक क्या है, तो वित्तीय संस्थान। इसमें का होगा बी। फिर आपका विश्व सभ्यता के विकास में किसकी भूमिका हो महत्वपूर्ण, कहोगे अनुवाद की। इसमें का पहला फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, रिसिप्ट, इसका संक्षिप्त रूप होता है FDR। इसमें का पहला। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन के अनुवाद के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी को हिंदी भारत की संघीय राजभाषा है, तो कहोगे आपके आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो आपका 343 इसके तहत। इसमें का पहला। ये भी क्वेश्चन जो है आपके DDO गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर में ये भी इन्वॉल्व था क्वेश्चन। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन के अनुवाद करते समय मुख्य रूप से कितनी बातों को आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो अनुवाद करते समय आपको स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा को जो है ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें का आप लगाओ बी। 29 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर आपका गवर्नर का हिंदी में हम इसको कहते हैं राज्यपाल। गवर्नर को हिंदी में हम कहते हैं राज्यपाल। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा आपका राज्यपाल हो जाएगा। पुनरीक्षण का मतलब होता है फिर से जो है देखना। इसमें का पहला 30 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन के अनुवाद के बाद होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं जो है पुनरीक्षण, समालोचना। इसमें का डी लगाओ, दोनों कहते हैं। नाटक का नाटक के रूप में अनुवाद करना नाटक अनुवाद कहलाता है। इसमें का पहला 35 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रयोग इसके प्रकार होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर, एक होते हैं विकारी, एक होते हैं अविकारी। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि यातायात के नियम में जो है हरी बत्ती का संकेत क्या, तो हरी बत्ती का मतलब होता है, हरी बत्ती के संकेत का मतलब होता है कि चलने के लिए। इसमें का सी। फिर जो है मूल कृत के सारांश का अनुवाद करना, ये क्या कहलाता है आपको बताना है। तो मूल सारांश का अनुवाद करना ये सारा अनुवाद होता है। इसमें का डी होगा। दो भाषाओं के ज्ञान की स्थिति द्विभाषिक है, ये कथन जो है हागन का है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी, ठीक है। ट्रेजर का हिंदी में इसको कहते हैं खजाना। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका अनुवाद शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग है आपको बताना है, प्रयुक्त होता है। तो अनुवाद में उपसर्ग और जो है प्रत्यय क्या होता है सभी को पता भी होगा, ठीक है। तो अनुवाद जो शुरुआत में होता है तो अनु इसमें जो है उपसर्ग है। फिर आपका है परबल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, फिर इसमें परा है। इसमें का पहला ये उपसर्ग पूछा है। फिर आपका है मापन शब्द में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय का मतलब होता है जो लास्ट में आता है, जो मापन ना आता लास्ट में, इसमें हो जाएगा सी। फिर आपका है अनुवाद के जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है, तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सरकारी कार्यालय, शिक्षा, ये सभी। इसमें का डी। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन के लिखने में जो है अनुवाद प्रक्रिया के सोपान है, तो विश्लेषण, पुनर्गठन, अंतरण, सभी से में का डी होगा। एक कुशल अनुवादक के गुण क्या है, तो रुचि, विषय के ज्ञान, भाषा के ज्ञान, सभी इसमें का डी। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण है भैया, तो 5 हैं। इसमें का सी, ठीक है। पेपर बहुत ईजी आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं है। अनुवाद प्रक्रिया की सीमाएं होती हैं, तो भाषा परक सीमाएं, पाठ जो है प्राकृत परक, ये सभी इसकी सीमाएं होती है। इसमें का डी लगाओ। अप्रूवल शब्द का हिंदी पर्याय क्या है, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। इसमें का सी। 48 नंबर क्वेश्चन का जो भी सी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है ठीक है, ट्रांसैक्शन का मतलब होता है हिंदी इसको क्या कहते हैं, तो उसका मतलब होता है ट्रांसैक्शन, तो इसका मतलब ये होता है लेन देन। इसमें का लगाओ बी। 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा बी। एग्जामिनर शब्द का हिंदी पर्याय क्या होता है, तो एग्जामिनर का मतलब होता है परीक्षक, जो परीक्षा कराता है एग्जामिनर। इसमें का बी। 49 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका है भाषा के प्रकार है, तो भाषा के जो है मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, ये सभी इसके टाइप्स होंगे। इसमें का डी। विभिन्न भाषाई इकाइयों के सही प्रयोग के लिए किस प्रकार की कोश की आवश्यकता होती है, आपको ही बताना है। तो इसमें जो है विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के लिए, तो प्रयोग के लिए प्रयोग कोश की आवश्यकता होती है। इसमें का सी। 50 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन की पारिभाषिक शब्दों की विशेषता क्या, तो इनका निश्चित अर्थ होता है, एक निश्चित क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, एक संकल्पना। इसमें का डी। फिर आपका वकील शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, आपको ये बताना है। वकील जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। इसमें का लगाओ बी।
फिर आपका ग्रेजुएट को हिंदी में हम कहते हैं स्नातक, और पोस्ट ग्रेजुएट को हम परास्नातक कहते हैं। अगला ऑप्शन पे आपका है कि वह अनुवाद जिसमें एक भाषा की प्रशासन संबंधी सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है तो जो है वो कहलाता है। इसमें क्या है, प्रशासन संबंधी सामग्री को, तो आपके प्रशासनिक अनुवाद कहलाएगा। इसमें का बी क्वेश्चन आपको समझना था, कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं था। जमानत जो है किस भाषा का शब्द है, जमानत जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि अनुवाद मूल्यांकन के प्रमुख आयाम क्या है, तो ये सभी इसके आयाम हो जाएंगे। ठीक है, मूल निष्ठा, बौद्ध गम्यता और पाठ निष्ठा है सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जो का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक्नॉलेजमेंट शब्द का अनुवाद क्या है, तो इसको हम कहते हैं स्वीकृति। स्वीकृति या जो है पावती, स्वीकृति पावती उसी का जो है कह सकते हो एक पर्यायवाची ही है। तो पावती जो है वो भी इसी का पर्यायवाची स्वीकृति का, तो इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन की जो है सीमित स्वरूप के अनुवाद के आयाम क्या है, तो आपको ये बताएं, तो दोनों इसके आयाम हो जाएंगे। इसमें का सी 58 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। अच्छे अनुवादक के गुण क्या होते हैं, तो दोनों इसके गुण हैं उसको जो है, ठीक है, कह सकते हो जो लोकोक्तियाँ होती हैं उसका आपको ज्ञान होना चाहिए उसको, और व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर आपका क्रेडिट का संक्षिप्त रूप होता है CR। टेक्निकल शब्द जो प्रयोग होता है तकनीकी के लिए, इसका अनुवाद होता है। फिर आपका है डिमांड ड्राफ्ट, इसको संक्षिप्त में कहते हैं DD कहते हैं। फिर आपका है किस प्रकार के कोश में शब्दों के प्राचीन अर्थ का ज्ञान होता है, तो प्राचीन ऐतिहासिक कोश में होता है। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन की पारिभाषिक शब्द के अभियार्थ की ही ग्रहण कर किए जाते हैं और लभ्यार्थी या जो है व्यंग्यार्थ नहीं, तो ये किसका कथन है, तो ये जो कथन है डॉक्टर जो है विनोद जो है गोदरे का है। 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा पहला। भाषा कोश की प्रमुख जो विशेषता क्या है, तो ये जो है वर्णानुक्रम के अनुसार होता है। ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका है 65 नंबर क्वेश्चन की डॉक्टर रघुवीर की पुस्तक जो कि है एक कंप्रेसिव इंग्लिश हिंदी जो है डिक्शनरी, इसका जो प्रकाशन कब हुआ था, 1951 में। पारिभाषिक शब्द की विशेषता क्या है, तो सभी इसकी विशेषताओं की बात की तो स्पष्ट और जो है असंदिग्ध होती, इसमें का होगा सी। फिर आपका एक पुनरीक्षक में जो है कौन से गुण होने चाहिए, तो विषय का ज्ञान उसको होना चाहिए, भाषा विश्लेषण की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए, ये सभी इसमें का डी। संस्कृत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो इसमें जो है सम है, इसमें का पहला। 69 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है संस्कृत शब्द, संस्कृत का कौन सा जो तत्व नहीं है, तो भाषा, मानदंड और जो है मूल, ये भी इसका है लेकिन हार्डवेयर इसका तत्व नहीं, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 73 नंबर की जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य पारस्परिक विचार विनिमय करता है, तो उसमें जो है समष्टि रूप में जो है भाषा, ठीक है, उसको भाषा कहते हैं समष्टि रूप में। तो ये जो है कथन जो है किसका है, आपको ये बताना, तो कहोगे डॉक्टर जो है बाबूराम सक्सेना के, इसमें का पहला। टीचर शब्द जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं शिक्षक। अगला भी आपका है जिस कोश में विश्व के अनेक विषय, धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला आदि से संबंधित जानकारी होती है, तो इसको हम विश्व कोश कहते हैं, इसमें का सी। अवार्ड को हम क्या कहते हैं भैया, पुरस्कार कहते हैं हिंदी में, इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि भाषा का महत्व जो है किस बात में है, आपको बताना है, तो जो है सही अर्थ में सही व्यक्ति तक पहुँचे, यही अर्थ होता है, इसमें का पहला। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है, अन्य जितने भी पेपर आपको भेज देना मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिससे मैं सभी की आंसर की जल्द से प्रोवाइड कर दूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।